ये रकम बहुत छोटी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। क्या हुआ लक्ष्मी? केवल तुम्ही को मैं लक्ष्मी लगती हूँ और लोग तो मुझे कंगाल समझते हैं। वो गुरुजी है, वो कह रहे थे कि वो द्वारका माई को भव्य बना देंगे। द्वारका माई में रसोई होगी, बैठक होगा, स्नान गृह होगा, प्रवेश द्वार होगा और बहुत बड़ा दरवाजा होगा। वो लोग जो तुम्हें कुछ दिन पहले से जानते हैं, वो लोग द्वारका माई को बनवा सकते हैं, पर मैं नहीं, क्योंकि मेरे ये 2 आने को कोई भी मोल नहीं है। अब गुस्सा ही करती रहेगी या टोकरियां बनाने में मेरी मदद भी करेगी? मुझे अपने पौधों के लिए गोदावरी से मिट्टी लानी है, और अगर टूटी टोकरियों में मिट्टी लाऊंगा तो सारी मिट्टी रास्ते में ही गिर जाएगी। मेहनत तो लगेगी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा और मेरे पौधे बिना मिट्टी के रह नहीं पाएंगे। मैंने मदद करने से कब मना किया तुम्हें? देवी दासी द्वारका माई को कितना भी भव्य बना दे, लेकिन मेरे जैसे टोकरी कोई नहीं बना सकता। तूने उस गिलहरी की कहानी सुनी है, सेतु बनाने में जिसने रामचंद्र जी की मदद की थी? गिलहरी ने मदद की थी? रावण से युद्ध करने के लिए रामचंद्र जी को लंका जाना था और राह में पड़ने वाले समुद्र को पार करने के लिए उस पर सेतु बनाने की जरूरत थी। नल और नील की सहायता से सारे वानर सेतु बनाने में जुट गए। वानर सेना में शामिल भालू, रीछ, बंदर बड़ी बड़ी चट्टानों, बड़े बड़े शिलाखंडों को लाकर समुद्र में डालने लगे। दूर से एक नन्ही गिलहरी ये सब देख रही थी। उसे लगा कि उसे भी सेतु बनाने में मदद करनी चाहिए, तो उसने छोटे छोटे कंकड़ उठाए और उन्हें लाकर समुद्र में डालने लगी। ऐसा करते हुए वो एक बड़े वानर के पैर के नीचे कुचलते कुचलते बची। वानर ने उसे पकड़ा और उससे कहा कि हम लोग यहाँ सेतु बना रहे हैं और तुम खेल रही हो। इस पर गिलहरी ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह सेतु बना रही हूँ। वानर ने कहा कि उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तू क्या हमारी मदद करेगी? ऐसा कह के उसने गिलहरी को समुद्र तट की ओर उछाल दिया। श्री रामचंद्र जी ये सब देख रहे थे। गिलहरी के गिरने से पहले ही उन्होंने गिलहरी को हाथों में संभाल लिया और वानर सेना से कहा कि तुम लोग बड़े हो, विशालकाय हो, इसलिए बड़ी चट्टानों, बड़े शिलाखंडों को लाकर समुद्र में डाल रहे हो। ये गिलहरी छोटी है, पर बड़े शिलाखंडों, बड़ी चट्टानों के बीच जो अंतर रह जाता है, उस अंतर को हम गिलहरी के द्वारा लाए गए इन छोटे कंकड़ों से भर सकते हैं। ऐसा कह के भगवान राम ने स्नेह से अपनी उंगलियां गिलहरी पर फेरी। भगवान राम के स्पर्श से गिलहरी की पीठ पर 3 उंगलियों की रेखाएं उभर आईं। तब से जब भी सेतु बंधन की बात होती है, सब लोग गिलहरी को याद करते हैं। वो गिलहरी रामचंद्र जी की बहुत बड़ी भक्त थी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने उनकी सहायता की भी। मतलब
मेरे 2 आने भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने गुरुजी के हजारों पैसे, है ना साई? हाँ लक्ष्मी। राम जी भला करे। आराम मिला सरकार? रेप लेके आओ। हाँ? अरे रेप लेके आओ। सेव सेव चाहिए आपको? लेके आओ। अब समझे? हाँ सरकार। लेके आओ। जाओ। हरिओम हरिओम। सरकार, ये मालेगांव के जमींदार साहब है, आपसे इलाज करवाने आए हैं। खांसी ठीक नहीं हो रही है, बहुत इलाज करवाया और हकीम वैद्य को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपका नाम सुना था इसलिए आपके पास आया हूं। इतने दिनों से खांसी है। क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ये है, तो हम क्या करें? अच्छा, वो मना कर रहे हैं, वो आपका इलाज नहीं करेंगे। हाँ? मुझे तो लगता है कुलकर्णी सरकार के पास औषधि ही नहीं है। लेकिन आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे भी बहुत खांसी है, पीड़ा होती है, बोलने में दर्द होता है गले। छोड़ो। इसके पास आकर गलती की मैंने। जो खुद का इलाज नहीं कर पा रहा है, वो भला मेरा क्या इलाज करेगा? आपको कब से खांसी है? क्या? वो आपको अच्छा, खांसी 10 दिन से है। हाँ। हरिओम। तुलसी के भी बेटे तुलसी के पास जा। अरे ये क्या कर रहा है? ये विष है, विष। आप पता था तुलसी के बीज। यहाँ तो अच्छा भला आदमी बीमार हो जाएगा, बेमौत मारा जाएगा। यहाँ से तो भागने में ही भलाई है। अरे रुकिए, औषधि तो लेके जाइए। औषधि की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। पहले आप अपना इलाज करवाइए, फिर मेरा इलाज करना। मैं तो चला साईं के पास। सुना है चार
अंता पंता इसे धक्के मार के निकाल दो। खबरदार, जो किसी ने मुझे छूने की कोशिश की, मुझे यहाँ ना आकर सीधा साईं के पास जाना चाहिए था। काढ़ा लाओ। काढ़ा लाओ। अच्छा, काढ़ा। लाता हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। भिक्षाम देहि। साईं, आइए साईं, अंदर आके बैठ जाइए। आपकी पसंद का भोजन खिलाकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी। इतनी कड़ी धूप है। आइए, अंदर आइए। जब ईश्वर में विश्वास हो तो कड़ी धूप में भी माँ के कोमल स्पर्श का एहसास होता है। भिक्षा दाता अपनी इच्छा के अनुसार देता है, इसलिए आपकी जो इच्छा हो दे दीजिए, मैं खुशी खुशी ग्रहण कर लूंगा। साईं, किस चीज की आवश्यकता है आपको? आप केवल कह दीजिए। जिस वस्तु को दान करके आपको खुशी मिले वो दे दीजिए। याचक की कोई विशेष इच्छा नहीं है। ठीक है, मैं अभी आया। साईं, ये इस पात्र में नहीं आएगा। इसे मैं द्वारकामाई में भिजवा दूंगा। दान वही जो भिक्षुक को द्वार पर दिया जाए। आपको जो देना है इसी पात्र में दे दीजिए। साईं, मेरे दान के आगे आपका पात्र बहुत छोटा है। मेरी इस झोली को भर दें। मैं आपको मना नहीं कर सकता, पर इतना वादा अवश्य करता हूं कि मैं आपकी ये झोली भर दूंगा। फिर उसके बाद आपको कहीं भी भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अल्लाह वाले। यहीं रुकिए, अभी मैं आता हूं। आज आपकी झोली में भर दूंगा। Om Sai Om
ऐसा क्या हुआ साईं? आपकी झोली भर क्यों नहीं रही है? मैं जो भी आपकी झोली में डाल रहा हूँ वो कम क्यों पड़ रहा है? क्या मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई है? आपने दावा किया था कि आप इस फकीर की झोली को भर देंगे। मैंने तो केवल ये कहा था कि जिस चीज को दान देने से आपको खुशी मिले वो दे दीजिए। साईं, मैं तो इतना समझ गया हूं कि मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी दान दे दूं, पर ये झोली भरने वाली नहीं है। जीवन रूपी पात्र सिर्फ एक चीज से भर सकता है। वो चीज ऐसी है, उसे जितना बांटो उतना ही बढ़ती जाती है। जानते हैं वो क्या है? वो है प्रेम। बिना किसी स्वार्थ के प्रेम, बिना किसी शर्त के प्रेम। और जब जब ये प्रेम संसार में बांटा जाता है, मेरा भिक्षा पात्र अपने आप भर जाता है। अभी तक जो मैं कर रहा था उसमें केवल मेरा अहंकार था। आपने मेरे अहंकार को पल भर में चूर चूर कर दिया। आपने एहसास करा दिया कि मैं जीवन के मूल सिद्धांत को समझता ही नहीं। आपने ये भी एहसास करा दिया कि मैं पढ़ लिख कर भी अज्ञानी हूं। मेरा ज्ञान ही मेरा अहंकार और मेरा अंधकार बन गया था साईं। देवीदास जी, धन वो जो सबके काम आए। आप मेरे लिए, मेरी सुविधा के लिए भव्य मठ बनवाना चाहते हैं। चाहे कोई योगदान दे या ना दे, आप ये मठ बनवाएंगे। पर सच ये है कि मुझे इस मठ से बिल्कुल भी सुख नहीं मिलेगा। कुछ करना ही है तो सबके लिए कीजिए। उस ईश्वर ने आपको धन दिया है तो उस धन का सदुपयोग पूरी शिरडी की भलाई के लिए कीजिए। साईं, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। उठिए देवीदास जी, उठिए। तो इस शुभ कार्य के लिए मेरी ओर से मेरा योगदान। याद है ये 2 आने? कल आपने इन्हें लेने से इनकार कर दिया था। बेटी, ये रकम बहुत छोटी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। जो बच्ची आपको ये देना चाहती थी वो बहुत स्वाभिमानी है। उसकी बस्ती में दिवाली बनाई जाए, इसके लिए उसने दिन रात एक कर दिया। घूम घूम कर उपले बेचे पर अपने सपने को साकार किया। कल भी वो अपनी पूरी कमाई ये दुआने आपको देना चाहती थी। ये 2 आने से क्या होगा साईं? बूंद बूंद से घड़ा भरता है देवीदास जी। ये 2 आने मेरी झोली में डाल कर देखिए, क्या पता घड़ा भर जाए।
साईं, वो लड़की अपनी परवाह ना करते हुए अपनी पूरी कमाई दे रही थी और मैं अपनी संपत्ति का एक अंश भी नहीं दिया, और मैं ये जता रहा था कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। अब महसूस हुआ जो मैं कर रहा था वो सब दिखावा साईं। मुझे अब इन सब की निरर्थकता का बोध हो गया है। अपनी शरण में ले लीजिए साईं। नहीं देवीदास जी, सब लोग सन्यासी का जीवन व्यतीत करें जरूरी नहीं है। आप जहां रह रहे हैं वहां रहकर भी धर्म का पालन कर सकते हैं। वैसे भी शिरडी को बहुत जल्द आपकी जरूरत पड़ने वाली है। सबको अपने रास्ते खुद ही तलाशने होते हैं। मंजिल एक हो फिर भी सबको सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। किसी एक व्यक्ति के सहारे नहीं रहा जा सकता, भले ही वो हमारा गुरु ही क्यों ना हो। अल्लाह मालिक। साईं, लीजिए। ऐसी हालत में कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी बार कहा है तुम्हें रुक्मिणी, जाते वक्त बीच में टोका मत। आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए पूछ रही हूँ। क्यों प्रश्न कर रही है रुक्मिणी? क्या चाहती है? मैं तेरे प्रश्नों के उत्तर दूं और मेरी पीड़ा और बढ़े? बता इसे। सरकार को काम के सिलसिले में अहमदनगर जाना है। एक अंग्रेज अधिकारी से काम है सरकार को। इस हालत में गांव से बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। आप पहले किसी वैद्य को दिखा लीजिए, उसके बाद कहीं जाने की सोचिएगा। क्यों? तुम्हें भी संदेह होने लगा मेरे ज्ञान पर? सरकार, सवारी तैयार है। हरिओम। तब बीमार मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है मुझे। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। चल
आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस दोपहर में यात्रा करने से आपका स्वास्थ्य और भी खराब हो जाएगा। मेरे विचार से आप घर जाइए और आराम कीजिए। जाया से सुना नहीं पाखंडी, जाया से तेरे प्रवचन किसी और को सुना, जो तेरे सुनते हैं ना पूरे गांव में जाके बताना चाहता है ना कि कुलकर्णी सरकार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तू क्या समझता है? तेरे इस चाल को मैं जानता नहीं। राजा हूं, राजा श्रीडी का, और राजा कभी रंग की बातों में नहीं आता। घोड़ा गाड़ी चलाओ। माफ कीजिए सरकार, ये घोड़ा तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। उसे चाबुक से मार, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। चल जाओ। क्या आप मुझे निकाल रहे हैं यहाँ से? मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? नहीं दामोदर, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूं, बल्कि तुम्हें मुक्त कर रहा हूं, जिससे तुम नया मार्ग ढूंढ सको। आज मैंने साइंस से जाना कि मुझ में गुरु बनने की योग्यता नहीं है, तो भला मैं तुम्हें अपना शिष्य कैसे बना सकता हूं? 13 साल का काम है, तब से आपके साथ हूं। पिता तुल्य है आप मेरे, गुरु है आप मेरे। आप भी मुझे छोड़ देंगे तो क्या करूंगा मैं? देख बेटा, मेरे पास जितनी भी वैदिक विद्याएं थी, जितना भी ज्ञान था, सब मैंने तुम्हें दे दिया। पर अब मैं स्वयं श्रद्धा और सुबरी के मार्ग पे चल रहा हूं, तो तुम्हें रास्ता कैसे दिखाऊंगा? इसलिए मेरी अंतरात्मा मुझे इजाजत नहीं देती। आप कुछ भी कहें, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप ही मेरा परिवार है और परिवार को छोड़कर कोई नहीं जाता है। दामोदर, तू मुझे अपना गुरु मानता है ना? तो मुझे गुरु दक्षिणा देगा? प्राण मांग लीजिए। तू तो जानता है कि मैं तुमसे क्या गुरु दक्षिणा मांगूंगा। ठीक है, दूंगा मैं गुरु दक्षिणा आपको। इसी वक्त चला जाता हूं मैं यहां से। दामोदर का मार्गदर्शन करना सही। तुम होगे महान संत, पर मेरे साथ अच्छा नहीं किया तुमने साईं। मेरे गुरु की सोच को प्रभावित करके तुमने मुझसे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार छीन लिया। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? सरकार, वो फिर से आ गया। कौन?
सरकार उठिए, सरकार सरकार उठिए, सरकार सरकार उठिए। क्या हो गया सरकार को? अरे ये तो बेहोश हो गए हैं। लेकिन इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना अंता जी। सवाल ही नहीं है यार। ये कुलकर्णी सरकार के वाड़े के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? चलिए देखते हैं। चलो हटो हटो यहाँ से। हटो। कुलकर्णी सरकार। सरकार हटो हटो हटो। अरे चलो, काम धंधा नहीं है क्या तुम लोग को? जाते हो या मार के भगाऊं? चलो जाओ। चलो जाओ। सरकार 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 वो क्या हो गया? अंता जी पहले अंदर ले चलते हैं। हाँ उठाइए अंता जी। अंता जी आहिस्ता। औरों का अहित करने में इंसान ये भूल जाता है कि वो अपना भी तो अहित कर रहा है। दादा, अरे पानी लाओ जल्दी। दादा दादा आराम से ये यहाँ। आप ठीक है? और क्या, ठीक हूं मैं। और ये विलाप क्यों हो रहा है? मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं। अंता बनता औषधि में कोरफड़ा धतूरे की मात्रा बढ़ाओ। जाओ, ठीक हो जाऊंगा। जी सरकार। सोचो आराम से दादा। अतिशीघ्र मुझे अपना उपचार करके स्वस्थ होना होगा, वरना वो बैरागी जरूर इस मौके का फायदा उठाएगा। हरिओम हरिओम। आज अपने साथ इस नन्हे मेहमान को भी लाए हो। कैसे आप सब कुछ जान लेते हैं साईं? अपने आसपास थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तुम कोशिश करो, तुम भी सीख जाओ। हम चाहते हैं आपकी कृपा हमारे बच्चे पे भी रहे। इसे आशीर्वाद दीजिए साईं। हमने इसका नाम उद्धव सोचा है। उद्धव बहुत अच्छा नाम है। उद्धव, तुम नहीं जानते तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे इंसान हैं। बड़े होकर तुम्हें इनका सर गर्व से ऊंचा करना है, इनका सम्मान करना है, माता पिता से
जो संस्कार तुम्हें मिले हैं उनका पालन करना है तुम्हें। अगर इतना ही कर जाओ तो बहुत है। हर कोई श्रवण कुमार नहीं बन सकता। लेकिन माता पिता का सम्मान करो, उनके प्रति सेवा भाव रखो। ये इतना मुश्किल तो नहीं है। अच्छा साईं, आज्ञा दीजिए। राम जी भला करे। अंदर आओ दामोदर। कोई भी बात मन में नहीं रखनी चाहिए। जो कहने आए हो बेझिझक कहो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मेरे संसार, मेरे गुरुजी को मुझसे छीन लिया? गुरुजी का आदेश है तो मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा साईं, कभी नहीं। तुम्हें अपने गुरु से बिछड़े अभी कुछ ही पल हुए हैं। और तुम्हें इतना दुख हो रहा है, इतना तड़प रहे हो तुम। अपनों से दूर होने पर दुख होता ही है साईं, लेकिन तुम जैसा बैरागी मेरे दुख को क्या समझेगा? लेकिन उन माता पिता के दिल से पूछो जिनका बेटा उन्हें एक मेले में छोड़कर भाग गया था 10 साल पहले। तुम्हें भगवान के दर्शन की चाह थी, इसलिए तुम आध्यात्म के मार्ग पर निकल पड़े। मेले में साधुओं का जत्था देखा और हो लिए उनके साथ, ये सोचकर कि ऐसे तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और इधर इतने सालों तक तुम्हारे माता पिता इस अपराध बोध के साथ जीते रहे कि तुम्हारे खो जाने के लिए वो जिम्मेदार हैं। वक्त से पहले बूढ़े हो गए। तुम्हें इस बात का एहसास भी है? इतने सालों से मैं यही सोचता रहा कि मैंने अपना घर छोड़कर सही किया। भगवान की तलाश में सही मार्ग चुना है मैंने। कभी ये नहीं सोचा कि अपने माता पिता को छोड़कर उन्हें कितना दुख पहुंचाया होगा। सच तो ये है कि मैं उन्हें भूल चुका था। अतीत को पीछे छोड़ दिया था मैंने।
ईश्वर की तलाश है ना तुम्हें? अपने माता पिता का परित्याग करके, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करके ईश्वर पास नहीं आता, बल्कि और दूर हो जाता है। ईश्वर सेवा में है, समर्पण में है, पलायन में नहीं। तुम्हें लगता है कि जो लोग आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो तुम गलत हो दामोदर। मुझ पर भी उन लोगों की जिम्मेदारी है जो मुझसे प्रेम करते हैं। देवीदास जी का शिष्य होने के नाते तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध है, तो एक बेटे के रूप में तुम अपनी जिम्मेदारी कैसे भूल सकते हो? आखिरी सांस तक वो तुम्हारे माता पिता हैं, आखिरी सांस तक वो तुमसे प्रेम करते रहेंगे, अपनी आखिरी सांस तक वो तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो तुम्हें देखना चाहते हैं दामोदर, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तुम भगवान का दर्शन करना चाहते हो ना, तो जाओ जाओ उस भगवान को अपने माता पिता की खुशियों में ढूंढो, उनकी मुस्कान में ढूंढो, उनके सुख में ढूंढो। उस दर्शन के बाद तुम्हें किसी और दर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है यही ज्ञान पाना था मुझे। शायद इसलिए गुरुजी ने मुझे मुक्ति दी, ताकि मैं अपने माता पिता के पास लौट जाऊं। मैं उनको ढूंढकर उनके साथ रहूंगा साईं। मैं उनकी सेवा करूंगा। मैं उन्हें बेटे के गम में मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं उनका सहारा बनूंगा। जीवन का एक एक क्षण मैं उनका ध्यान रखने में समर्पित कर दूंगा। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। किसी भी तीर्थ से बड़ी है माता पिता की सेवा। किसी भी धर्म से महत्वपूर्ण है उनका सम्मान। और किसी भी तपस्या से ज्यादा पुण्य देने वाला है माता पिता की आज्ञा का पालन। अरे काढ़ा लाओ, जाओ। अभी बना कर लाता हूँ सरकार।
पानी, भगवान का शुक्र है कि आप बहुत दूर नहीं जा पाए थे। मुझे आपकी विद्या, आपके ज्ञान पर संदेह नहीं है, और अभी आप उस स्थिति में भी नहीं है कि अपनी औषधि खुद बना पाए। अंताजी पंताजी को आपका जितना ज्ञान नहीं है। हो सकता है उनसे औषधि बनाने में कोई चूक हो जाए। मेरी बात मानिए, मनमाड़ गांव से किसी वैद्य को बुलाने दीजिए। रामकृष्ण, भगवान, आप बताइए, मेरे पिताजी को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बताइए भगवान। केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास मैं जा सकता हूँ, लेकिन पिताजी उनकी मदद नहीं लेंगे। इतनी रात में द्वारका में कैसे जाऊंगा, वो भी अकेले। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए। मत रो मेरे बच्चे, भक्ति भावना शांत हो जाओ। से जो शीश झुका, अगर मदद की उम्मीद रखोगे, हिम्मत रखोगे, तो वो तुम तक जरूर पहुंच जाएगी। साई ओम, साई श्यामा। सही। जी सही। क्या तुम मेरे दिए के लिए घी ला सकते हो? महालसापति जी के घर से। मेरे घर पे ही है, मैं ले आता हूँ। नहीं, मुझे घी महालसापति जी के घर से ही चाहिए। और हाँ, वापस आते समय उत्तर दिशा की ओर से आना। ठीक है साईं। उत्तर दिशा से आने में और ज्यादा समय लगेगा। पता नहीं क्यों कहा है साईं ने ऐसा। और उधर तो कुलकर्णी सरकार का घर पड़ता है।
केशव, केशव, क्या हुआ? तुम यहाँ बाहर खड़े होकर रो क्यों रहे हो? अध्यापक जी, वो केशव, सब ठीक तो है ना? नहीं, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। क्या साई मेरे पिताजी को बचा सकते हैं? क्या आप मुझे साई के पास ले जा सकते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था कि कुलकर्णी सरकार की तबीयत खराब है। बेटा, घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा। साई पे भरोसा है ना? चलो मेरे साथ आओ। कुलकर्णी सरकार कितने किस्मत वाले हैं जिन्हें तुम जैसा अच्छा बेटा मिला है, जो उन्हें इतना प्यार करता है। आपको लगता है कि मैं अच्छा बेटा हूँ? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा बेटा भी तुम जैसा ही हो। जितना प्यार तुम अपने पिता से करते हो, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे। मैं जानता हूँ वो आपसे बहुत प्यार करेगा और आप भी उसे बहुत प्यार करेंगे। आप उसे बात बात पर डांटेंगे नहीं, दूर करेंगे नहीं, अपने से दूर नहीं करेंगे। शव, दुनिया में हर पिता अपने बेटे से बेपनाह प्यार करता है। हाँ, जाहिर करने का तरीका सबका अलग अलग जरूर हो सकता है, पर तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। गुदगुदी करता है, मैं क्या जानता नहीं हूँ, शैतान कहीं का। ऐसे गुदगुदी करता। ये हो गई गुदगुदी, हो गई। मेरा प्यारा बेटा। चलो। केशव, केशव, मेरा बेटा। केशव, अभी तक तो यही था हमारे साथ। उसको हो सकता है नींद आ गई होगी, सोने चला गया होगा। सो गया? उठाओ उसे, बुला के लाओ। ऐसे कैसे सो गया? दादा की हालत देखो। वही समय के गांभीर्य को समझो। दादा अपने बेटे को देखना चाहते हैं। ऐसी हालत में तो सबने दादा के पास होना चाहिए, और बेटा ही नहीं है। बुलाओ। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई साई? हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता, मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साईया। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई।
एक भी तू, अनेक भी तू। जन्म के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भवसागर तर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलग उजियारे दीनों के सहारे, साई ओम 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 साई, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। चिंता मत करो केशव, रो मत। मैं अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। ये लो केशव, तुम्हारे पिताजी जो भी दवाई या काढ़ा ले रहे हो, ये ऊदी उन्हें उसमें मिलाकर दे देना। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। साई, ये जानते हो भी कि मेरे पिताजी आपसे कितनी घृणा करते हैं, फिर भी आप उनकी मदद कर रहे हैं। वो वही करते हैं जो वो कर सकते हैं, पर मैं तो वही कर सकता हूँ जो मैं करता हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई विरोधी नहीं है केशव। एक बार पिताजी ठीक हो जाएंगे, फिर आपसे मिलने रोज आया करूंगा। आपका साथ फिर कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। नहीं केशव, वादा मत करो, केवल कोशिश करो। क्योंकि जब हम कोई कोशिश करते हैं और किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पाती, तो हम कुछ ना कुछ सीख जरूर जाते हैं। लेकिन अगर हम वादा करें और वो पूरा ना हो, तो हमें दुख होता है। मुझे तुम्हारे वादे की जरूरत नहीं है केशव, बस मुझे आश्वस्त करो कि तुम मुझसे हमेशा जुड़े रहोगे। अब घर जाओ। मैं समझ गया साहब कि आपने मुझे महालसापति जी के घर से ही घी लाने के लिए क्यों भेजा, पर मैं कुलकर्णी सरकार को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, चाह के भी नहीं कर सकता मैं। आप कैसे कर लेते हैं ये सब? किसी ने आपको मारने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, और आप उसकी मदद के लिए इतने तत्पर कैसे? बहुत आसान है श्यामा।
जब तुम दूसरे को भगवान की संतान मानने लगोगे तो ये तुम्हारे लिए भी कठिन नहीं होगा। और किसी को दंड देने वाला मैं कौन होता हूं? उसके लिए समाज के नियम हैं, कानून है। हर एक को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। और इस प्रक्रिया में मैं हस्तक्षेप कैसे कर सकता हूं? मेरे पास तो देने के लिए सिर्फ प्रेम है, सहानुभूति है, सेवा है। मुझे दुख होता है तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसा करके वो अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। मैं उन्हें बदल तो नहीं सकता, पर उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास तो कर सकता हूं ना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।